गेस्ट हाउस मतलब कि आप एक मेहमान खाना है, जो संत रूमी के द्वारा रची गई है, लिखी गई है। इसे बताता है कि वी आर नथिंग मोर देन जस्ट अ गेस्ट हाउस। इट्स अवर ड्यूटी टू ऑनर द हाउस एंड ट्रीट एवरी गेस्ट विद लविंग काइंडनेस। हम यहाँ पे हमको यहाँ पर हाउस भी बोला जा सकता था। जिंदगी एक किराए का घर है, इतना दिन इसको बदलना पड़ेगा, बट यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बोला गया। यहाँ पर ऑनर भी एक चीज है कि यहाँ पर आया है कि ऑनर द हाउस, आपको हाउस को भी मतलब सम्मान करना है, मतलब इस सभी का भी आपको सम्मान करना है। दूसरा, जो गेस्ट आए, जो और सभी लोग हैं, गेस्ट का मतलब बहुत सारी सोल्स हैं। हर एक जीव में एक सोल होती है। जितने भी जीव हैं, हर सबके पास सोल है, और उनको एज अ गेस्ट ट्रीट करना, ठीक है, फीलिंग्स हो या कुछ भी हो। यहाँ पर जंतु की भी बात होती है, मनुष्य की भी बात हो रही है, बट सबसे ज्यादा फीलिंग्स की बात है, राइट। फीलिंग्स आपके अंदर उथल पुथल करेंगी, लेकिन तब भी आप उस मतलब जैसे मेहमान आपके घर में आता है, अब वो बच्चे क्या करते हैं, आपके घर में पूरा उथल पुथल करके सब चले जाता है, जैसे सोफा रखा हुआ है, आप तब भी अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। मतलब गेस्ट यहाँ पर वही आपके, जो आपके अंदर उथल पुथल है, जो आपके अंदर हम कह सकते हैं कुछ क्रोध है, मोह है, लोभ है, डर है, तो फिर से सही करो उस चीज को। तो बोलते हैं दिस बीइंग ह्यूमन इज अ गेस्ट हाउस, एवरी मॉर्निंग अ न्यू अराइवल। मतलब हर एक सुबह पर एक नया अराइवल होता है। तो हम एक पहले मैं इस पोएम को पढ़ते हैं, फिर इसका एक समरी लेंगे। अ जॉय, अ डिप्रेशन एंड मीनलेस सम मोमेंटरी अवेयरनेस कम्स एज अनएक्सपेक्टेड विजिटर। मतलब एक जॉय, खुशी, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब एक विजिटर की तरह आते हैं। और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बोला गया, हमें नहीं पता होता कि सच में ये आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट भी ऐसा नहीं करते, ऐसा हो जाता है। सो वेलकम एंड एंटरटेन देम ऑल, उनका वेलकम कीजिए और उन्हें एंटरटेन कीजिए। इवन इफ दे आर क्राउड ऑफ सॉरो, मतलब वो सॉरो, दुख की भीड़ भरे हों। Who violently sweep your house empty of its furniture, still treat each guest honorably। मतलब violently, हिंसक रूप से आपका सोफा वगैरह खराब कर रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर भी आप उस चीज को सभ्यता के साथ, ठीक है, ऑनर के साथ, ही मे बी क्लियरिंग you out for some new delight. The dark thought the same, the malice meet them at the door, laughing and invite them in. Be grateful for whoever comes because each has been sent as a guide from beyond. Beyond का मतलब अनंत, जो ब्रह्मांड ईश्वर की बात बियॉन्ड यहाँ पर लिया गया है, तो मतलब परम शक्ति टाइप का। तो वो हम लोग से बियॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर रूमी जी ने एक मतलब यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था इसका, ठीक है। तो में बोला जाता है कि मनुष्य एक अतिथि गृह के समान है। हमारे जीवन में हर सुबह नए विचार और नए भावनाएं, जैसे खुशी, उदासी, क्रोध, ईर्ष्या या पछतावा अतिथियों की तरह आते हैं। संत रूमी का संदेश है कि हर प्रकार की भावना को स्वीकार करना चाहिए, भले ही दुख या नकारात्मक विचार हमारे मन के फर्नीचर को तितर बितर कर दें, हमें उन्हें भी सम्मान के साथ देखना चाहिए। दुख या कष्ट अक्सर हमारे अंदर जगह बनाने के लिए आते हैं, ताकि भविष्य में कोई बड़ी खुशी या उच्च चेतना वहां स्थान ले सके। और प्रत्येक भावना या परिस्थिति बियॉन्ड मतलब परम शक्ति से एक गाइड के रूप में भेजी जाती है। ये अनुभव हमारी ट्रेनिंग और आत्म-विकास के लिए होते हैं। मतलब ट्रेनिंग के लिए आप ले सकते हो, ट्रेनिंग मतलब आत्म-विकास, खुद का विकास होता है, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट फ्रॉम कह सकते हैं ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग परम शक्ति के द्वारा भेजा जाता है। तो अगर कोई भी दुःख आ रहा है, हालाँकि ये बोलना आसान है बट करना थोड़ा-सा टफ है। बट क्यों टफ है? दैट इज़
और अटैचमेंट एंड कंपैशन, ठीक है, एक टॉपिक है अटैचमेंट एंड कंपैशन, उस पर बात करेंगे। तो उसके कारण ही ये चीज थोड़ा टफ लगने लगता है। सो ओके, अगली वीडियो में हम कुछ और भी बातें करेंगे।